5 साल संध्या राय जी रही तो क्या विकास किया उन्होंने आपके भिंड के लिए? भिंड के लिए विकास कोई खास नहीं किया, उस क्षेत्र में ही नहीं रही तो विकास क्या करेंगे। हमारे क्षेत्र में कनौर में सराय में कहीं उनका पिछले 5 साल में एक दौरा भी नहीं हुआ, वो पूछने भी नहीं गई। जैसे अगर केंद्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, जो उसने काम किए हैं, क्या लगा आपके, कितने फेवर में है उनके कामों को देखकर भाजपा के? अब पिछले 10 साल से सरकार है भाजपा की, तो हाँ खैर कर्जा तो बहुत बढ़ाया है मोदी ने, काफ़ी कर्जा बढ़ाया है, विकास तो किया है। हाँ नेचुरली। जैसे जब पिछले 70 साल कांग्रेस सरकार रही तो क्या लगा उस समय पे कर्जा नहीं था देश का? नहीं, कर्जा तो देखो सबको लेना ही पड़ता है, लेकिन जिस तीव्रता से उन्होंने कर्जा लिया है, मतलब डेवलपमेंट के लिए कर्जा लिया है, जो देश को बढ़ाने के लिए, वो हिसाब से देश बढ़ा है, नहीं कर्जा बढ़ता चला गया है। अच्छा, मतलब जिस मकसद से कर्जा लिया वो देश मतलब उस पर कौन सा देश इसमें पैसा लगा बताइए। अरे मतलब राम मंदिर बन गया, पूरे देश का चंदा गया, उसमें गया, हर घर से गया, हमने खुद दिया चंदा है, और रसीदें काटी पहुंचाया, तो वो कहा है हमने बना दिया मंदिर, तो मोदी ने थोड़ा बना दिया मंदिर है। और इसमें मतलब जनता के पैसे से मोदी जी ने श्रेय ले लिया उसका, और देश का कर्जा भी बढ़ गया। नहीं, हाँ ये तो फैक्ट है कि जो पैसा लगता है वो जनता ही का लगता है, जनता श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे वहाँ पे, हाँ थोड़ा भिखारी भी बढ़ जाएंगे, मतलब जो मंदिर बनेगा तो नेचुरली ये भिखारी तो बैठेंगे ही। और दूसरी चीज़ क्या है कि राम मंदिर खैर कोई बड़ा मुद्दा था, इसको हल करने में हमारे योगी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। हाँ योगी जी का ही सबसे बड़ा श्रेय योगदान है, और तो खैर योगी इज़ बेस्ट। योगी जी बेस्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे योगी जी को आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखना चाहेंगे आगे? क्यों नहीं, जो एक प्रदेश का इतना अच्छा विकास कर सकता है, जो कि यूपी में गुंडागर्दी इतनी अधिक थी, आज वहाँ बिल्कुल इस हिसाब से चलता है कि लेडीज़ चाहे कहीं भी जा सकती हैं रात बिरात, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। यूपी कितनी, उत्तरांचल कितनी कहीं वो गुंडागर्दी थी नहीं, सब गुंडे अपने अपने हैं। तो योगी का कोई अभी वो नहीं है। अच्छा, तो योगी इज़ बेस्ट। मतलब योगी जी ने काफ़ी अच्छा विकास कार्य किया, गुंडागिर्दी सब खत्म कर दिया। हर जगह तो हर मुख्यमंत्री है या कोई भी है, हर किसी को तो नहीं कर सकता। आप गाय वगैरह के मामले में कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत से ग्रामीण जो जनता है वहाँ की यूपी की, वो गायों से परेशान है। अब मोदी जी उसका कर रहे हैं सब तोड़ योगी जी, लेकिन अब कहो कि पूरी तरह से एक अकेला आदमी पूरे प्रदेश को संभाल ले तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी योगी ने काफ़ी अच्छे काम किए यूपी में। जैसे योगी सरकार गायों को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत हैं, लेकिन आप केंद्र स्तर पर अगर गायों की स्थिति देखें तो क्या कहना चाहेंगे? गायों की स्थिति बहुत दयनीय है केंद्र स्तर पर। केंद्र तो पूरे हिंदुस्तान का होता है, पूरा देश के होता है। अब आज आपने क्या नाम भिंड जिले में देख लो, गायों की क्या दयनीय स्थिति है। अभी यहाँ से लोग लेते हुए मतलब हाँकते हुए आएंगे, सिटी में छोड़ देंगे, सिटी से फिर वो क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तो जो गौशाला वगैरह बन रही हैं, वो तो केवल फंडिंग खाने के लिए है, मतलब कुछ कर्जा आ रहा है वो सब ऐसे ही जा रहा है। तो मोदी जी जो ले रहे हैं कर्जा, उनका गाय के गौशाला बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, लेकिन उसमें कोई विकास नहीं है। हाँ, गायों के लिए अगर कुछ पैसा आ रहा है तो गायों के पेट में नहीं जा रहा, वो वहाँ के नेता है वो है, उनके सबके पेट में जा रहा है। अच्छा, मतलब जैसे गायों को लेकर मोदी सरकार प्रयासरत है, गौशाला वगैरह खुलवा रही, लेकिन जो उसका पैसा ज़मीनी स्तर पर नहीं लग रहा है गायों के हित में, ऐसा मानना है? हाँ, ज़मीनी गौशाला बन जाती हैं, अपने आराम से पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। तो देखो जो अभी आप कनौर की देख लो, हमारे छूचरी की देख लो, ये सब गौशाला है, इनमें कुछ है ही नहीं। क्या कहना चाहिए, जैसे गौ हत्या को लेकर मोदी जी ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल के दौरान जैसे कहा जाता है कि मोदी सरकार हिंदुत्व को लेकर चल रही है, और जबकि जो गायों का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन गौ हत्या अभी तक मतलब अपनी चरम सीमा पर है, क्या कहना चाहेंगे? गौ हत्या तो मान ले पहले गाय वगैरह कट जाती थी, हो जाती थी, उस चीज़ पर उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन उसका कोई उन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाला। जैसे मोदी जी ने वो किया था नोटबंदी, तो नोटबंदी उन्होंने तुक्का मार दिया था, तुक्केबाज है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन उन पर पहले से हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जनता की कितनी परेशान रही, वही हाल है कि गायें तो ठीक है, हम गायों को बचाएंगे, हिंदुत्व में हैं, हम गायों को बचाएंगे, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कोई सॉल्यूशन हो, पहले आदमी वैसे मर रही थी गाय, अब वो कहीं एक्सीडेंट से मर रही हैं, कहीं पन्नी खाने से मर रही हैं, कहीं ये सब खाने से। पर डे हम तो यहाँ देखते हैं, पर डे नगर पालिका गाड़ी आती है 2-4 गायों को उठा के
पड़ी रहती हैं, पर डे जा रही हैं। तो जैसे लेकिन अभी जो गौ कश्यप को लेकर यहाँ पर आपके भिंड में भी कई सारी गाड़ियाँ पकड़वाई गई हैं, गौ सेवकों ने ऐसा बताया है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता, तो और जब सरकार की तरफ से ऐसा हमारे इस लाइन में भी बहुत से गौ सेवक हैं, वो गौयों की सेवा करते हैं, चारा डालते हैं। केदार नरवरी जी हैं, वो तो हमारे वो चलाते हैं, बहुत गौ भक्त मान लो एक तरह से हैं। वो तो बेचारे अपनी बम्बई में से छोड़ के, कारण फिल्मों में उनको चांस मिलने लगे थे, वो छोड़ के गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पे आके भिंड में। और वो अब कितनी कर सकते हैं, वो बहुत दिन भर में चारा 10-20-25 गाय उनके दरवाजे पे बैठी रहती हैं, उनको चारा खिलाएं, उनका गोबर फेंकें, सब कुछ करें। और कोई बीमार हो जाती है तो उनकी वो भी करते हैं, दवा वगैरह भी करवाते हैं बुला के। लेकिन इससे का एक आदमी अगर चाहे तो वो कर लेगा क्या, गाय को बचा लेगा क्या? नहीं बचा लेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। कहने का मतलब मोदी सरकार अभी गायों को लेकर कोई ऐसा हल नहीं निकाल पा रही है। मोदी सरकार के पास कोई हल